Good afternoon, dear students. Today we discuss about enzyme. Today we discuss about enzyme. Today we discuss about enzyme. एंजाइम जो है एंजाइम आपके जो एंजाइम है ये फार्मेसी में जो डिप्लोमा जो फर्स्ट ईयर है डिप्लोमा जो फर्स्ट ईयर है उसमें फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है और उस फार्माकोग्नोसी में एंजाइम्स का पोर्शन है। और ऐसे ही जो बी फार्मा जो फोर्थ ईयर है जो बी फार्मा फोर्थ ईयर है उसमें भी क्या है एंजाइम्स के टॉपिक हैं। तो अपन ले ले एंजाइम्स पढ़ लेते हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, दोनों ही क्लास के लिए हेल्पफुल है। तो एंजाइम सबसे पहले तो क्या है एंजाइम्स की डेफिनेशन कि एंजाइम होता क्या है। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या होता है, एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। इसकी डेफिनेशन को समझेंगे अपन। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। ठीक है, और किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं, एंड प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड जो ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। सोल्यूबल किसके अंदर होते हैं, वाटर के अंदर। और इनका नेचर है वो कैसा होता है, प्रोटीनियस नेचर होता है इनका। ठीक है, आई थिंक इतना तो आप लोगों ने बी फार्मा फोर्थ ईयर वालों ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ ही लिया होगा। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। क्या एंजाइम्स जो है, मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, डिफाइन द एंजाइम, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्रिपरेशन एंड द यूज ऑफ द पापेन एंजाइम। ठीक है, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में सिलेबस में है, बी फार्मा फोर्थ ईयर के सिलेबस में भी है। तो इतना दे दिया तो आपको सबसे पहले क्या एंजाइम की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। और एंजाइम की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंजाइम आर द सोल्यूबल इन वाटर एंड द एंजाइम नेचर इज द प्रोटीनियस नेचर। क्लियर, ये 4 लाइन की डेफिनेशन आपको उसमें लिखनी है, राइट डाउन करनी है। ये हो गया एंजाइम्स के बारे में। अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो मान लीजिए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया पापेन एंजाइम पे, ठीक है, या डायस्टेज पे आ गया, पेप्सिन पे आ गया, चिमोट्रिप्सिन पे आ गया, ठीक है, ईस्ट पे आ गया, किसी भी एंजाइम्स पे क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले आपको उसको लिखना पड़ेगा कि पापेन इज ए एंजाइम, पापेन इज ए एंजाइम। और एंजाइम भी क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन अपन पढ़ते हैं तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ट्रांसफरेज है, ऑक्सीजिनेज है, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स है, वो कौन सी नेचर का एंजाइम है वो भी आपको शो करना पड़ेगा। वो लेकिन क्लासिफिकेशन है, वो भी आप याद कर सकते हो और नहीं भी याद कर सकते, तो इतना जरूर लिखोगे कि पापेन इज ए एंजाइम। फिर आपको एग्जाम एंजाइम की डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। तो एंजाइम की डेफिनेशन एक बार आपसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट मीन्स जो बायोलॉजिकल जो चेन है, रिएक्शन है, उसके लिए जरूरी होते हैं, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसकी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। और इनका नेचर कैसा होता है, ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, फैट है, क्या होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, प्रोटीनियस नेचर होता है इनका। क्लियर। अब अपन अपने सिलेबस की बात करें कि जो आपके सिलेबस में है वो एक सिलेबस में आपके एंजाइम है पापेन। कौन सा एंजाइम है, पापेन। कौन सा सिलेबस में कौन सा है, पापेन। ठीक है, अपन इसको पपाया भी बोल सकते हैं, पपाया एंजाइम भी बोल सकते हैं और पापेन भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो ये क्या है, एंजाइम है, और ये एंजाइम कैसा है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक। कौन सा एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, नाम से ही कंफर्म हो रहा है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर सकते हैं एमिनो एसिड में, प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, एमिनो एसिड्स के अंदर। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन कर देते हैं। आप यूं भी कह सकते हो कि प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे तो प्रोटीन क्या होगा, जो अपनी स्मॉलेस्ट या सबसे इजी जो यूनिट है उसके अंदर कन्वर्ट होगा। प्रोटीन की सबसे जो स्ट्रक्चरल स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, एमिनो एसिड्स। या यूं कह सकते हो कि एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं।
ठीक है। अपने सिलेबस में अपन आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो किस पे करेंगे, पापेन एंजाइम पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर बी फार्मा 4th ईयर हो चाहे डिप्लोमा हो। एंजाइम्स में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफर्म मिलेगा। ठीक है, कई बार तो आपको शॉर्ट नोट के रूप में 2 एंजाइम भी मिल सकते हैं। ठीक है, और डिप्लोमा के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अपन पढ़ेंगे पापेन एंजाइम्स। पपाया एंजाइम भी बोल सकते हैं इसको, पापेन एंजाइम भी बोल सकते हैं। 4 लाइनें आपको इसके बारे में लिखनी है। बायोलॉजिकल सोर्स, इसकी प्रिपरेशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और इसके यूज। इस तरीके से टॉपिक वाइज अपन इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आप पढ़ते हैं अपन इसके बायोलॉजिकल सोर्स। क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो पापेन एंजाइम्स है वो जो पपीता होती है, पपाया होता है, आप बोलते हो ना पपाया शेक, 1 गिलास पपाया शेक, तो वो पपाया क्या है, किसको बोलते हैं, अपन पपीता को बोलते हैं। और उसी से ही अपने को एंजाइम मिलता है पापेन एंजाइम। कौन सा मिलता है, पापेन एंजाइम्स। क्लियर है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो पपाया जो फ्रूट है वो अपन यूज करते हैं उसको, ठीक है, एज ए फ्रूट, एज ए जूस के रूप में। जब वो राइप हो जाता है, फुल्ली राइप, फुल्ली राइप, वो फुल्ली पक जाता है, फुल्ली राइप, राइप मीन्स होता है उसका पक जाना, मैच्योर। ठीक है, तो जैसे ही वो फुल्ली राइप हो जाएगा उसका कलर कैसा होता है, येलोइश रेड होने लग जाता है। और जैसे ही वो अनराइप होता है तो उसका कलर कैसा होता है, डार्क ग्रीन। कैसा कलर होता है, डार्क ग्रीन। और कभी अपन उसको टच कर दें या उसको पिंच कर दें या फिर कुछ भी उसके अंदर चुभो दें तो उससे क्या होता है, एक व्हाइट कलर का मिल्किश फ्लूइड बाहर आता है। व्हाइट कलर का मिल्किश फ्लूइड है, उससे आउट होता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, लेटेक्स। क्या बोलते हैं, लेटेक्स। वही लेटेक्स क्या है, पापेन एंजाइम है। क्लियर, हिस्ट्री समझ में आ गई होगी आपको इसकी। अपन अब इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल सोर्स की। तो बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेश, इट कंसिस्ट ऑफ fresh, half ripe fruit of कैरिका पपाया। इट कंसिस्ट ऑफ, फ्रेश होना चाहिए, हाफ राइप, ना पूरा पका होना चाहिए ना पूरा अनराइप होना चाहिए, हाफ राइप फ्रूट ऑफ कैरिका पपाया। क्लियर है, ठीक है। इसी के अंदर अपने एक लाइन और लिखेंगे, हाफ राइप फ्रूट ऑफ कैरिका पपाया कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पापेन। कि इस हाफ राइप फ्रूट, कैरिका पपाया का जो फ्रूट है वो क्या कॉन्स्टिट्यूएंट करता है, क्या रखता है, पापेन। क्या, पापेन। इसकी जो फैमिली है, ठीक है, वो क्या होगी, कैरिकासी। कैरिकासी क्या होगी, कैरिकासी। ठीक है, कैरिकासी। ठीक है, इसकी फैमिली क्या होगी, कैरिकासी। ठीक है, फैमिली क्या होगी इसकी, कैरिकासी। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे इसकी क्या, प्रिपरेशन की, पपाया फ्रूट से और जो पापेन एंजाइम्स है उसका प्रिपरेशन अपन कैसे करते हैं। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन इधर तो आपको दिखाई नहीं देगा, दे जाएगा। ठीक है, अपन पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो क्या है, इस प्लांट के बारे में बता दूं मैं आपको। जो प्लांट है वो, जो पपाया जो प्लांट है वो क्या होता है, 5 to 6 मीटर हाइट का प्लांट होता है इसके अंदर। और बियर फ्रूट्स विद इन ए ईयर, एक साल के अंदर क्या करता है, बियर फ्रूट इन ए ईयर। जो पपाया जो प्लांट है वो क्या होता है, 5 to 6 मीटर इन हाइट एंड गिव फ्रूट या बियर द फ्रूट इन ए 1 ईयर। एक साल के अंदर क्या करता है, फ्रूट देता है। फ्रूट इज ग्रीनिश येलो, फ्रूट इज ग्रीनिश येलो इन कलर। जो इसका फ्रूट होता है वो कैसा होता है, ग्रीनिश येलो होता है। अनराइप है तो ग्रीन है, और जैसे ही राइप होगा वो
येलो कलर के अंदर चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, तो द जब फुल ग्रो एंड, जब फुल ग्रोथ कर ली जिसने, फुल ग्रो एंड हाफ अनराइप fruit, half unripe fruit are injured from many sides, and then whitish fluid, whitish fluid is come out from papaya fruit, that is the latex. That whitish fluid is known as latex. Collect the latex, collect the latex, and then this latex is solidified. Then this latex is solidified immediately. Immediately it is collected and dried in sunlight. It is collected and dried in sunlight, which is known as papain. जो whitish milky fluid है वो बोल दो, या जो latex है वही क्या है, papain है. Crude papain is purified. Crude papain is purified to make pure. Purified क्यों किया जाता है उसको, प्योर बनाने के लिए, by dissolving it into the water and precipitate with alcohol. alcohol के साथ ट्रीट करवाएंगे तो ये क्या होगा, precipitate बना लेगा. क्लियर है, जम जाएगा नीचे. ठीक है, पापेन अकर एज लाइट ब्राउन. जो पापेन है उसका एंजाइम है, उसका कलर कैसा होता है, लाइट ब्राउन और व्हाइट कलर. मोस्टली इसका व्हाइट कलर होता है. अगर ये सनलाइट के अंदर अपन जैसे इसको ट्राई करते हैं तो ये लाइट ब्राउन इस कलर के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाता है. ठीक है, एमोर्फस होता है. ये क्या होता है, एमोर्फस होता है, कोई क्रिस्टली स्ट्रक्चर नहीं होती. और क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है. क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है. हाइग्रोस्कोपिक क्या होते हैं, जो है हाइग्रोस्कोपिक को अपन यूं समझ सकते हैं कि अगर अपन उसको ऐसे खुला छोड़ दें तो वो एटमॉस्फेयर, वातावरण से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दैट इज द हाइग्रोस्कोपिक. क्लियरली. और अगर अपने को इसका मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूज करना हो तो अपन इसकी पीएच कितनी मेंटेन करेंगे, 5 to 6. क्लियर. अब अपन देखो, बायोलॉजिकल सोर्स हो गया, फैमिली हो गई, फिर अपन पढ़ रहे हैं क्या, प्रिपरेशन ऑफ द पापेन एंजाइम. सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं कि जो पपाया फ्रूट का जो प्लांट है वो क्या होता है, 5 to 6 मीटर होता है हाइट के अंदर. ठीक है, एंड बियर द फ्रूट इन ए 1 ईयर. 1 ईयर के अंदर क्या करता है, फ्रूट देता है. तो जब फ्रूट का जो कलर है वो कैसा होता है, फुल ग्रीन एंड देन ग्रीन टू ब्राउन, ग्रीन टू येलो ब्राउन. For the collection of या preparation of papain enzyme, we select a full grow half unripe fruit and injured it with the various site, and then a white color fluid is out from the papaya fruit. This white color fluid is known as latex. Latex is dried immediately after come out from the fruit. Collect the white color latex, that is the known as the papain enzyme. For the purify the papain enzyme, it dissolve in the water and treat with alcohol. It and then papain enzyme make a precipitate with alcohol. These अब प्रॉपर्टी की बात करें अपन तो प्रॉपर्टी की बात में अपन क्या करेंगे कि जो ये कैसा होता है, एमोर्फस होता है और हाइग्रोस्कोपिक होता है. एमोर्फस है और हाइग्रोस्कोपिक है. और अगर अपने को इससे पपाया एंजाइम्स की या पापेन एंजाइम्स की मोस्टली या ज्यादा से ज्यादा इसको ऑप्टिमम यूज करना है तो इसकी पीएच कितनी मेंटेन करेंगे, 5 to 6. ठीक है, सॉरी. अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसके बारे में कि इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. इस पापेन एंजाइम्स जो है पपाया फ्रूट से जो अपन ने लिया है, इसके अंदर मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है. तो इसके अंदर जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या है, पापेन. क्या है, पापेन. ठीक है, द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें अपन, chemical constituents of the papaya fruit या
पापेन एंजाइम्स, तो वो क्या है अभी देख लेते हैं, एक मिनट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो जो द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पपाया फ्रूट इज द पापेन। क्या है? पापेन। ठीक है, पापेन एंजाइम्स है या पपाया फ्रूट है या पपाया एंजाइम्स के अंदर जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है? पापेन। क्लियरली? ठीक है, विच इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल एंजाइम। इसके अंदर क्या होता है? मोस्टली एक मिक्सचर है सेवरल एंजाइम्स विच कन्वर्ट प्रोटीन इनटू, मतलब कहने का मतलब इस जो पपाया एंजाइम्स है या पापेन एंजाइम्स है उस फ्रूट के अंदर है। कौन से एंजाइम? कैरिका जो पपाया जो फ्रूट है उस पपाया कैरिका पपाया फ्रूट के अंदर जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो है पापेन। ठीक है, ये एक मिक्सचर होता है 2-4 एंजाइम्स का, और इसका नेचर कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक है, और ये क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं? प्रोटीन को अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिर आता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। टेस्ट कैसे करेंगे इसके? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के अंदर क्या करेंगे? 0.5 ग्राम क्या लेंगे? 0.5 ग्राम जो व्हाइट कलर का जो फ्रूट लिक्विड बाहर निकला था जो लेटेक्स है वो लेंगे, और उसके अंदर 10 ml वाटर मिला देंगे, उसको हिलाएंगे और पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। इट मीन्स वो प्योर है। एक टेस्ट और है, वही लेटेक्स लेंगे और उस लेटेक्स के अंदर 20 ml मिल्क मिला देंगे। ठीक है, तो उसके अंदर करने से क्या होगा? क्रूडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रूडिंग हो जाएगी, मतलब मिल्क क्या है वो जम जाएगा। ठीक है, क्या लेंगे? लेटेक्स लेंगे और 20 ml 0.5 ग्राम या 5 ग्राम ले लेंगे लेटेक्स, और 20 ml क्या ले लेंगे? मिल्क ले लेंगे। दोनों को मिक्सअप करेंगे तो मिल्क क्या हो जाएगा? क्रूडिंग हो जाएगा, मतलब जम जाएगा दही की तरह। ठीक है, तो भी क्या है अपन समझेंगे जो पपाया एंजाइम या पापेन एंजाइम है वो प्योर है। ये इसके 2 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। अब आता है इसके यूज की बात करें तो मोस्टली बहुत जगह यूज होता है। जो आपने बिहेवियर्स होते हैं जो मीट का टेंडराइजेशन करते हैं, मीट को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, तो पपाया एंजाइम्स का यूज होता है। ठीक है, और जो पनीर का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें भी पपाया एंजाइम्स का यूज होता है। ठीक है, और जो सिल्क होता है, सिल्क की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है जो उसके अंदर सिल्क है, सिल्क किससे जो कीड़े से ऑब्टेन करते हैं उसको, तो उसके अंदर क्या होता है? चिपचिपा गम होता है, तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं? पापेन एंजाइम्स का यूज करते हैं, तो ये उसको क्या करता है? डीगमिंग कर देता है, उसका जो गम है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको सिल्क को डीगमिंग कर देता है। और जो लेदर वाली जो इंडस्ट्रीज है या स्किन की जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर अपन इसको यूज करते हैं, ये क्या करता है? हेयर का लॉस करता है। ठीक है, इसके अलावा पापेन एंजाइम्स को अपन यूज करते हैं किसके लिए? डाइजेशन के लिए। जो अपन प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं और उसका डाइजेशन नहीं हो रहा तो अपन क्या करेंगे? डाइजेस्टिव या पापेन एंजाइम्स का अपन यूज करते हैं, जिससे वो प्रोटीन को किसमें? अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो यूज क्या क्या हो गया? एक तो जो मीट वाली जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर एज ए बीवरेज यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा जो सिल्क जो वाली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसके अंदर इसको डीगमिंग करने के लिए। ठीक है, जो चमड़ा जो उद्योग होता है, ठीक है, कौन सा उद्योग है? जो चमड़ा वाला जो उद्योग है या यूं कहें कि जो लेदर की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसे जो एनिमल की स्किन से जो लेदर बनाया जाता है, तो एनिमल की स्किन पे क्या होते हैं? हेयर होते हैं। उन हेयर को रिमूव करने के लिए पापेन एंजाइम्स का यूज किया जाता है। एज ए डाइजेस्टिव यूज अपन इसको यूज कर सकते हैं। क्लियरली? तो ये क्या हो गए? पापेन एंजाइम्स के यूज हो गए। अगर अपन इसके स्टोरेज की बात करें तो इसको वेल क्लोज कंटेनर के अंदर स्टोर करेंगे। कूल एंड डार्क पैलेस के अंदर इसको अपन क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। एयर टाइट क्लोज कंटेनर के अंदर क्यों स्टोर करेंगे? क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। क्लियरली? तो ये पड़ेगा आपका एक एंजाइम हो गया। ठीक है, क्या क्या याद रखना है? हाफ अनराइप फ्रूट ऑफ द कैरिका पपाया। कैरिकेसिस की है। अनराइप जो फ्रूट है या फिर हाफ राइप जो फ्रूट है उसकी वेरियस साइट पे अपन उसको इंजर करेंगे, व्हाइट कलर का लेटेक्स बाहर आएगा, उसको स्टोर करेंगे, इमीडिएटली वो क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, पहले उस
फिर उसको सॉलिडिफाई होने के बाद उसको ट्रीट करेंगे, उसको प्योर करने के लिए उसको क्या करेंगे, वाटर में डिजोल्व कर देंगे और उसको अल्कोहल के साथ ट्रीट कर देंगे। अल्कोहल के साथ ट्रीट करने से वो क्या हो जाएगा, उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ठीक है, अगर इसकी ऑप्टिमम में अपने को यूज करना है तो इसकी पीएच कितनी मेंटेन करेंगे, 5 to 6। केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो इसके अंदर पापेन होता है। अगर इसे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें तो 0.5 ग्राम अपन लेटेक्स लेंगे, उसको 20 ml मिल्क के साथ ट्रीट करेंगे तो वो क्या हो गया, क्रूडिंग हो जाएगा, जम जाएगा। या 10 ग्राम अपन लेटेक्स लेंगे और उसको 10 ml वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे, प्लस में उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। दैट मींस द प्योर पापेन एंजाइम्स। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गए, केमिकल कॉन्स्टेंट्स हो गए, उसकी प्रिपरेशन हो गई, उसका यूज हो गया। यूज क्या क्या है, मीट जो टेंडराइजेशन है, जैसे मीट का जमा करते हैं, स्टोरेज करते हैं, तो जो बिहेवरेज होती है, जिसको बिहेवरेज, अब एक वर्ड कैसे समझाऊं, तो बिहेवरेज के लिए अपन उसको, जैसे जो बियर वाली जो इंडस्ट्रीज होती है, जो शराब की इंडस्ट्रीज होती है, वाइन इंडस्ट्री होती है, उसमें भी उसको बिहेवरेज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बिहेवरेज मीट टेंडराइजेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिल्क इंडस्ट्रीज के अंदर जो सिल्क है वो क्या होता है, एक कीड़े से, ठीक है, उसको उससे ऑब्टेन होता है। तो उससे क्या होता है, उसके साथ में, उस सिल्क के साथ में जो एक गम लाइक चिपचिपा जो पदार्थ होता है उसको वो रहता है, तो उसको अलग करने के लिए उसके अंदर पपाया एंजाइम्स मिला देते हैं, तो उसको डीगमिंग कर देता है, उस गम को रिमूव कर देता है। ठीक है, जो लेदर की इंडस्ट्रीज होती है, जिससे एनिमल स्किन से लेदर बनाई जाती है, तो एनिमल स्किन से हेयर को रिमूव करने के लिए पापेन एंजाइम्स यूज कर सकते हैं। या जैसे अपन प्रोटीन डाइट ली और अपना डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा तो अपन क्या कर सकते हैं, पापेन एंजाइम्स को बॉडी के अंदर इंटैक्ट करते हैं, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। स्टोरेज कहाँ करेंगे, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको स्टोरेज करेंगे। और पैलेस कहाँ करेंगे, कूल एंड डार्क पैलेस के अंदर। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।